कल से लेकर के आज तक जो सुनने वाली बातें थी सभी सुनाई जा चुकी, सब कहा जा चुका है। जो नए प्रेमी आए हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि समझने का मतलब हम उस पर फैसला करें, अपने जीवन को हम कृतार्थ करें। जिसकी चर्चा कल से आज तक हो रही है, इस विद्या को जो ग्रहण कर लेता है वास्तव में उसका जीवन खिल जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला हुआ है और इसमें हम अगर अपनी आत्मा को नहीं जान पाए तो ये सोई हुई आत्मा है। इसलिए संतों ने कहा है कि आंख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा और तू मुझे पर्दे से बेपर्दे नजर आने लगा। आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा और तू मुझे पर्दे से बेपर्दे नजर आने लगा। जिसकी आँख खुल जाती है, आँख खुलने का मतलब जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसकी आँख खुल जाती है, और जिसकी आँख खुल जाती है उसको सब में वो दिखने लगता है। यही सबसे बड़ी बात है कि उस परम सत्ता को वो सब में देखने लगता है, और जो सब में देखने लगता है वही यथार्थ को जानने लगता है, यथार्थ को समझने लगता है। तब कहा है, अभी जो महाराज जी ने एक बात कही थी कि हे तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, कि बिना हेतु के बिना किसी कारण के वो सबका भला करने की सोचता है। परहित की भावना उसके घर कर जाती है अपने आप। जिसके अंदर परहित की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है, वही वास्तव में मानव है। परोपकार, हमारा जितना परोपकार मेरे शरीर के द्वारा निष्काम भाव से होता है उसके बदले में कुछ चाहत न हो। जिसको कहा गया नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। अगर हम किसी के साथ भला करते हैं तो उसका हम सो न करेंगे हमने कुछ इसके साथ किया, तो हमारी आत्मा अपने आप उत्कृष्ट अवस्था को चलती है। हेतु रहित जग जुग उपकार, बिना हेतु के बिना किसी कारण के हम सबका भला करने की हमारे अंदर धारणा बन जाए। ऐसी धारणा हो कि सब में हम ही हैं, मेरे गुरु महाराज ही सब में हैं। जो इसको जान लेता है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो सभी भूत प्राणियों के हित में रत रहते हैं, सर्वभूत हिते रता, वो जो सभी प्राणियों के सभी भूतों के हितों में रत रहते हैं, वो सब में उस सत्ता को देखा करते हैं। जो सब में उस सत्ता को देखता है वही यथार्थ देखता है। और ये कब देख पाएगा? जब वास्तव में जो कहा है कि आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा और तू मुझे पर्दे से बेपर्दे नजर आने लगा। जिसको ये आत्मा का ज्ञान मिल जाता है वो वास्तव में सब में देखने लगता है। यही स्थिति थी भक्त प्रहलाद की। जब भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने यातना दी, और जब यातना दी तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, भक्त प्रहलाद की जब सारी यातनाओं का अंत हो चुका, तमाम यातनाएं दे चुका, इसके बाद भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने हाथ पकड़ा और ये कहा बताओ मुझे कि तुम्हारा राम कहाँ है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मुझ में तुझ में खम्भ खड़ग में, मुझ में तुझ में खम्भ खड़ग में कहाँ नहीं है राम प्यारा, वो सब जगह है। जब ये उन्होंने कहा कि मुझ में तुझ में खम्भ खड़ग में कहाँ नहीं है राम प्यारा, संपूर्ण सृष्टि में वही तो है। तब उन्होंने क्या किया कि उस तलवार को खंभे में मारा, और तब कहा है खम्भ फाड़ हिरण्याकुश मारे, तो उस परम सत्ता प्रकट हुई। प्रेमी सज्जनों, जो इस रहस्य को जान जाता है, ये सत्संग आप इतना गंभीर सत्संग है, कल से आज तक जो हो रहा है, हर साल जो कराते हैं वर्मा जी के सहयोग से जो हो रहा है, ये इसीलिए होता है कि यहाँ क्षेत्र के लोग जागें, लोगों के अंदर जागरूकता आए, अपना कल्याण करें, उद्देश्य यही है। और जो इसको जान जाते हैं, जिसके प्रति हमारा समर्पण बनता है, तो एक संत कहते हैं कि जब उन्होंने जान लिया, समर्पण हो गया, समर्पण जब हो गया तो उस समय उनके भाव निकले हैं। वो शब्द हैं कि ऐसा किया जरा बता
शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। ऐसा किया जरा बता दे वो शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरा दामने गदाई, मेरा दामने गदाई तेरे दर पे क्यों न फैले। मेरा दामने गदाई तेरे दर पे क्यों न फैले। तू बालिए तो जहां है तेरे दर पे क्या कमी है। तेरा गम तेरा मशर्रत, तेरी याद तेरी उल्फत, तेरा गम तेरी मसरत। तुझे कैसे मैं भुला दूं, तू हबीब जिंदगी है, तू हबीब जिंदगी है। तेरी गम तेरी मसरत, तुझे कैसे मैं भुला दूं, तू हबीब जिंदगी है। तू हजार बार ठुकरा, तू हजार बार ठुकरा, सर यहीं झुकेगा। तू हजार बार ठुकरा, मेरा सर यहीं झुकेगा। तेरा सजदा करना मेरा फर्ज बंदगी है। मेरा फर्ज बंदगी है। ऐसा किया जरा बता दे वो शराब कौन सी है। ऐसा किया जरा बता दे वो शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया दर पे झूमती है। प्रेमी सज्जनों, इसी को नानक जी ने कहा था, नाम तुम्हारी नानका चढ़े तो ना उतरे नाई। नाम का एक ऐसा नशा है जो चढ़ के उतरता नहीं है। इसलिए ये त्याग और समर्पण का मार्ग है, जिसका हम आप सभी सत्संग सुन रहे हैं कल से, कि हम जितना हमारा समर्पण बनता जाएगा उतना हमारा भजन बनता जाएगा। यह राह मंजिल इसका है पर पहुंचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इसका है पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुसा है रूबरू जिसने तुम्हें पंजा दिया।
जिसने तुम्हें ये ज्ञान दिया है उसका समर्पण हो जाना ही मुश्किल है। अगर हमें अपने गुरु के प्रति समर्पण बन जाता है तो निसंदेह ये फिर बहुत आसान है, क्योंकि पात्र हमारा जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा पात्र होता है उतना ही हम ग्रहण कर पाते हैं, जितना हमारा छोटा पात्र होता है उतना हम छोटी वस्तु ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए हमारा पात्र ऐसा हो, विशाल पात्र हो, विशाल हृदय हो, व्यापकता हो। प्राण जपत व्यापक हो, व्यापक माय समाए, व्यापकता की बात है। ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें चल करके वास्तव में जीव निहाल होता है। और इसी क्रम में क्योंकि समय कम है, हम महात्मा जी से, दीक्षित जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि थोड़े समय में वो अपनी बात कहेंगे, क्योंकि अब चलने का भी समय है। बहुत से लोग बाहर के हैं जो जाना चाहते हैं, आरती भी होगी। बोले सतगुरु भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले संत समाज की जय। हिंदी है, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ।